कोई प्रोफेशनल गेमर ट्रेडिंग की दुनिया में आकर 8 हिस्सों का मुनाफा कैसे कमा सकता है? भाई ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक ऐसी गैर मामूली स्ट्रेटजी का नतीजा है जो कामयाबी के सारे पुराने असूलों को चैलेंज करती है। चलिए इस दिलचस्प सफ़र को शुरू करते हैं। ये हैं ब्रायन ली। उन्होंने सिर्फ $30,000 की एक छोटी सी रकम से शुरुआत की और इसे $1 करोड़ से भी ज्यादा की नाकाबिले यकीन रकम में बदल दिया। जी हां, सिर्फ $30,000 से $1 करोड़ तक का सफर। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? इनकी कामयाबी एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर है जिसका विन रेट सिर्फ 25% है। मतलब हर 4 में से 3 ट्रेड्स वो हारते हैं। है ना अजीब बात? तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई ये मुमकिन कैसे है? एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो 75% बार नाकाम हो, वो करोड़ों डॉलर का मुनाफा कैसे दे सकती है? आइए इस दिलचस्प पजल के पीछे छुपे राज को जानते हैं। इसी को कहते हैं $10 मिलियन पैराडॉक्स, यानी एक ऐसी स्ट्रैटेजी से बेपनाह मुनाफा जो देखने में तो ज्यादातर नाकाम ही होती है। ये ट्रेडिंग की रिवायती सोच के बिल्कुल उलट है। ब्रायन ली खुद इस राज से पर्दा उठाते हैं। वो कहते हैं विन रेट इतनी अहम नहीं है, असल सीक्रेट सॉस तो एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी है। तो फिर आखिर ये सीक्रेट सॉस है क्या? चलिए देखते हैं। इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें अपनी सोच का अंदाज बदलना होगा। इसे हम कह सकते हैं कैसीनो की तरह खेलना। यहां मकसद हर बाजी जीतना नहीं, बल्कि लंबे अरसे में आखिरकार जीतना है। जरा इस फर्क को समझें। एक पोकर का खिलाड़ी वो हर बाजी जीतना चाहता है और अक्सर जज्बात में बह जाता है। दूसरी तरफ कसीनो को पता है कि वो कुछ बाजियां हारेगा, लेकिन उसके पास एक छोटा सा मुस्तकिल फायदा होता है जिसकी वजह से वो तवील मुद्दत में हमेशा मुनाफे में रहता है। ब्रायन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल इसी कसीनो वाली जहनियत पर चलती है। ये चार्ट इस बात को बिल्कुल वाज़े कर देता है। देखें, ट्रेडर ए का विन रेट 80% है, लेकिन फिर भी वो नुकसान में है। क्यों? क्योंकि उसकी जीत छोटी है और हार बहुत बड़ी। अब ट्रेडर बी को देखें, सिर्फ 25% विन रेट, लेकिन मुनाफे में है। वजह यह है कि जब वो जीतता है तो वो अपनी हार से कई गुना ज्यादा बड़ा जीतता है। और यही है असल खेल। ब्रायन का औसत रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो 5:1 से लेकर 7:1 तक है। आसान लफ्जों में, जब वो जीतते हैं तो उनका मुनाफा उनके नुकसान से 5 से 7 गुना ज्यादा होता है। तो अब वक्त आ गया है इस खफिया जुज यानी सीक्रेट सॉस को तफसील से समझने का। आखिर वो कौन से तरीके हैं जो इस हिकमत अमली को इतना जबरदस्त बनाते हैं? सब कुछ शुरू होता है इनवैलिडेशन पॉइंट से। ये क्या है? ये कीमत की वो मखसूस हद है जहां ये साफ हो जाता है कि ट्रेड का आइडिया ही गलत था। समझ लें कि ये आखिरी स्टॉप लॉस है। वो इसे एक स्टैगर्ड स्टॉप स्ट्रैटेजी के जरिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब ट्रेड में दाखिल होने के बाद वो पूरे नुकसान का इंतजार नहीं करते, बल्कि वो आधी पोजीशन को नुकसान के रास्ते में ही एक दरमियानी पॉइंट पर छोटे नुकसान के साथ बंद कर देते हैं। और इसका नतीजा बहुत ताकतवर है। ये तरीका औसत नुकसान को शुरू के रिस्क से भी कम कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर शुरू में ₹1 का रिस्क था तो इस हिकमत अमली से औसत नुकसान शायद सिर्फ 75 पैसे रह जाता है, और वक्त के साथ ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा बन जाता है। जैसा कि ब्रायन कहते हैं, एवरेजेस अहमियत रखती हैं, यानी औसत ही सब कुछ है। वक्त के साथ साथ नंबर्स ही बताते हैं कि सफ़र किस तरफ जा रहा है। ट्रेडिंग कोई एक ट्रेड का खेल नहीं, ये नंबर्स का गेम है। लेकिन एक ऐसी हिकमत अमली में जहां हारना इतनी आम बात हो, सबसे बड़ा चैलेंज तो नुकसानात को काबू में रखना है। तो देखते हैं कि इसके लिए कौन से हिफाजती निज़ाम इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ एक बहुत खतरनाक चीज सामने आती है जिसे ज्योमेट्रिक लॉस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी नुकसान से रिकवर करने के लिए हमेशा उस नुकसान से ज्यादा फीसद मुनाफा कमाना पड़ता है। यह रियाजी का एक सख्त असूल है। ये चार्ट इसकी संगीनी को दिखाता है। देखें, 10% नुकसान से वापसी के लिए 11% मुनाफा चाहिए, ठीक है? लेकिन 50% नुकसान से वापसी के लिए पूरा 100% मुनाफा दरकार है। ये वो गड़ा है जिसमें गिरने से हर ट्रेडर को बचना होता है। तो इससे बचने का तरीका जज्बात नहीं, बल्कि एक निज़ाम है। वो अपने मुनाफा और नुकसान यानी P&L को ट्रैक करते रहते हैं। अगर P&L एक खास हद से नीचे गिर जाए तो सिस्टम खुद ब खुद ट्रेड का साइज छोटा कर देता है। ये किस्म का रिस्क ऑफ मोड है जो पूरे सरमाए को तबाह होने से बचाता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा खतरा जियोमेट्रिक लॉस ही है। अपने नुकसानात को कंट्रोल करना, यही तवील मुद्दती कामयाबी की ज़मानत है। चलिए
अब जरा इस मुनज़्ज़म सोच के पीछे जो फलसफा है उस पे बात करते हैं, क्योंकि इसकी ताकत सिर्फ ट्रेडिंग तक ही महदूद नहीं है। देखें, जब एक सिस्टम बन जाता है ना, तो उसके बहुत फायदे हैं। ये जज्बात और नफ्सियात पर काबू पाने में मदद करता है। मुश्किल वक्त में जैसे गम या थकावट में भी काम मुस्तकिल रहता है। इससे इल्म दूसरों तक पहुंचाना आसान हो जाता है और बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। ब्रायन ली की ये बात इस पूरे फिलॉसफी का निचोड़ है। वो कहते हैं, एक दिन हारने वाला हो सकता है और फिर भी कहा जा सकता है मैंने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। नतीजा वाकई अहमियत नहीं रखता। असल चीज़ अमल है, नतीजा नहीं। तो ये पूरी वजाहत इस एक सवाल पर आकर ख़त्म होती है, अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां एक सिस्टम, एक मुनज़्ज़म तरीका सिर्फ टैलेंट या काबिलियत से ज़्यादा बेहतर नतीजे दे सकता है।